कोविड के समय बहुत कम हो गया था और कोविड के बाद धीरे-धीरे विदेशी पर्यटक फिर से भारत आ रहे हैं। उसमें जो इस कहानी का सच क्या है? क्योंकि थोड़ी तो हकीकत है, थोड़ा अफ़साना है। मानना है कि इन सब चीज़ों के कारण आने वाले समय में पेज पे पर्यटन भी बढ़ेगा और विदेशियों का पर्यटन भी बढ़ेगा। ये जो तैयारी है घास कटाई वगैरह, ये तो 1 हफ्ते का काम है, तुरंत हो जाता है। सिवनी का पेश टाइगर रिजर्व जो है देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी मशहूर है टेक टाइगर के नाम से। और 3 महीने बाद फिर से दोबारा सैलानियों के लिए खोल दी गया। और मेरे साथ जो डिप्टी डायरेक्टर सर है रजनीश सर। सर, कैसी तैयारी है आपके इस पेश टाइगर रिजर्व की? पेज टाइगर रिज़र्व हमेशा से तैयार रहता है पर्यटकों के लिए और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए भी। और निसंदेह आपने सही कहा कि हमारा कोर एरिया 3 महीने बाद खुला है, लेकिन पर बफर एरिया में तो पर्यटन बदस्तूर जारी था, वो साल भर चालू रहता है। और पर्यटक भी आज सुबह हमने प्रारंभ किया, तो सारे के सारे जो हमारे अनुज्ञा पत्र हैं पूरे वो सोल्ड आउट थे और पर्यटक बहुत उत्साहित थे और आज बहुत अच्छी साइटिंग हुई है। मुझे अभी ये फीडबैक मिला है कि कम से कम 3 या 4 जगह अलग-अलग पर्यटकों ने टाइगर देखे और इतने ही जगह पे लेपर्ड देखे और कई जगह तो 2 या 3 लेपर्ड या टाइगर भी एक साथ देखे हैं। तो हम भी तैयार हैं और पर्यटक भी तैयार हैं और मेरी आशा है कि आने वाले समय में वन्य प्राणी संरक्षण भी मजबूत होगा और पर्यटन भी बहुत मजबूत होगा। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सैलानी है, विदेशी सैलानी जिनकी संख्या लगभग लगभग 9,000 से भी ज्यादा है, ये बढ़ने में देखी गई है। इस पर क्या कहना? हाँ, निस्संदेह कोविड के समय बहुत कम हो गया था, पर कोविड के बाद धीरे-धीरे विदेशी पर्यटक फिर से भारत आ रहे हैं और पेंच टाइगर रिज़र्व चूँकि मोगली से हमारा एक संबंध है और विदेशों में भी बच्चों ने मोगली की कहानी पढ़ रखी है। तो आज के जो युवा हैं या बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने बचपन में पढ़ी है। तो मैं कई पर्यटकों से मिला हूँ कि वो मोगली लैंड देखने आते हैं और इसीलिए हमने इसी वर्ष पेंच इसको लेके कई कन्फ्यूजन भी है कि मोगली लैंड है कहाँ असल में। जी। तो हमने जो तथ्यात्मक जानकारियों को एकत्र करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री भी आधे घंटे की रिलीज करी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसका टाइटल है पेंच होम ऑफ जंगल बुक। तो उसमें जो इस कहानी का सच क्या है, क्योंकि थोड़ी तो हकीकत है, थोड़ा फसाना है। तो हमने जो हकीकत पार्ट है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ में। और मेरा मानना है कि इन सब चीजों के कारण आने वाले समय में पेज पे पर्यटन भी बढ़ेगा और विदेशियों का पर्यटन भी बढ़ेगा। क्योंकि सर, तैयारी के लिए कहीं न कहीं 3 महीने आपको कम पड़ जाते होंगे, क्योंकि एक तरीके से घास है, बारिश का मौसम होता है, रोड वगैरह सब सेपरेट करना पड़ता है कहीं न कहीं प्रॉपर्ली। नहीं, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, असल में हम 3 महीने केवल पेट्रोलिंग करते हैं। पर्यटन की तैयारी हमारी कुल तैयारियों का एक बहुत छोटा हिस्सा ही होती है। और जब मैं पर्यटन की तैयारी कहता हूँ तो रोड रिपेयर होता है। आपने जैसा कहा घास की कटाई, घास बहुत बड़ी-बड़ी हो जाती है, तो घास कटाई होता है। जो हमारे रेस्ट हाउस वगैरह हैं उनकी क्लीनिंग होती है और पर्यटन द्वार पे सोवेनियर शॉप को रेडी करना, टॉयलेट्स वगैरह ठीक करना, ये ऐसे कुछ छोटे-छोटे कार्य होते हैं। हमारा जो असली और बड़ा कार्य है, वो है वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना। तो 3 महीने आपको मैं बताऊँ हमारा स्टाफ लगातार पेट्रोलिंग कर रहा था और जो पेंच टाइगर रिज़र्व की पेट्रोलिंग है, उसको न केवल हमारे प्रदेश स्तर पे, भारत स्तर पे भी जो एमएसट्राइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पेट्रोलिंग है, उसमें तारीफ की जाती है कि इंडिया में वी आर द बेस्ट। तो वो ज़्यादा बड़ा पक्ष है। और ये जो तैयारी है घास कटाई वगैरह, ये तो 1 हफ्ते का काम है, तुरंत हो जाता है। हालाँकि इस बार आप देख रहे हैं बारिश अभी भी रुकी नहीं है। बिल्कुल। अक्टूबर महीने में भी बारिश होगी, तो हमने रोड रिपेयर का काम जैसा प्रॉपर वो शुरू नहीं करा है, पर रोड को इतना तो कर दिया है कि उसमें पर्यटकों को घूमने में कोई दिक्कत नहीं आए। पर एक बार बारिश थम जाएगी, उसके बाद रोड रिपेयर शुरू करेंगे। कुछ विशेषकर बेटियों को भी आज उसमें छूट दी गई है, क्या है उसमें? नहीं छूट, मेरा ये बोलते हुए मुझे गर्व भी होता है, खुशी भी होता है कि हमारा जो एक शासन का एक महत्वपूर्ण अभियान है, बेटी बचाए बेटी पढ़ाए। जी। तो मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि केवल पढ़ लिख के बात नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस आता है जब आप घूमते हो, फिरते हो, दुनिया देखते हो। तो ये तो तीसरा साल है हमारा। हमने एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ी, बहुत छोटी सी लाइन है बट हम्बल लाइन है कि बेटी बचाए बेटी पढ़ाए और बेटियों को दुनिया की सैर कराए। तो हमारे जो बफर एरिया की बच्चियां हैं, ऑब्वियसली उनके पास भी अवसर कम है पार्क घूमने के। तो विगत वर्षों से वो बेटियां ही हमारी मुख्य अतिथि होती हैं इनॉग्रेशन कार्यक्रम की। और पिछले वर्षों में तो 20, 25, 30 बच्चियों को हम लाया करते थे। इस बार वो आंकड़ा लगभग 125 से ज्यादा बच्चियां थी और हमारे 7 पर्यटन द्वार पर अलग-अलग पास-पास के गांव की बच्चियां, वही चीफ गेस्ट थी। उन्होंने ही आज इनॉग्रेट करा, रिबन काटा और वही हमारे सबसे पहले गेस्ट थे। और उन बच्चियों को टाइगर भी दिखा। उन बच्चियों में ना केवल गाँव की बच्चियाँ थी, कुछ हमारे कर्मचारियों की भी बच्चियाँ थी।
तो हम उस तरह से बच्चियों को आगे लाना चाहते हैं, न केवल वो दुनिया देखें बल्कि दुनिया की हर चीज पे पता हासिल करें, ये हमारी सोच है। सर एक चीज और है कि हर बार पिछले साल हो या उसके और बैक बैक ईयर में जाए, पर्यटन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर से पेंच टाइगर रिजर्व अभी हाँ, कितने शेर है वहां पर? पेंच टाइगर रिजर्व में जो पिछला आकलन था 2022 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें पेंच लैंडस्केप पे 123 टाइगरों का अनुमान था और लगभग 175 लेपर्ड का अनुमान है। और अब देखिए पेंच का जो कोर एरिया है वो तो ओवर सैचुरेटेड है और बफर एरिया में भी बहुत अच्छा पॉपुलेशन है। और धीरे धीरे पॉपुलेशन हमारे मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो जो हमारा 785 टाइगर का एस्टिमेटेड नंबर है, उसमें से आधे टाइगर तो संरक्षित क्षेत्रों के भीतर है और आधे टाइगर दूसरे फॉरेस्ट एरिया में है। तो हमारे यहाँ भी यही है सिचुएशन है। लगभग 123 टाइगर है जिसमें से लगभग 80 टाइगर पूरे समय कोर एरिया में ही रहते हैं और बाकी टाइगर आसपास के जंगलों में भी भ्रमण करते रहते हैं। इस बार जो सैलानियों ने पहले ही बुकिंग कर ली, क्योंकि 10 दिन तक अभी तक कोई बुकिंग मतलब खाली नहीं है। इस बार काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हाँ, नहीं, पेंच टाइगर रिजर्व में हर बार का यही है कि एडवांस बुकिंग जो जुलाई में शुरू होती है, तो लोग बहुत तेजी से बुकिंग करते हैं। और अभी भी मैं कह सकता हूँ कि 120 दिनों की बुकिंग खुली हुई है और दिवाली, दशहरा, नए साल की आपको बुकिंग नहीं मिल रही होगी क्योंकि जो लोग वेल प्लान्ड होते हैं, उन्होंने अपनी बुकिंग कर ली है। यहाँ मैं आपके द्वारा सभी जो टूरिस्ट है, संभावित टूरिस्ट, उनको बताना चाहूंगा कि कई ऐसे धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं जो कि बोलते हैं हम आपको श्योर गारंटीड टिकट दिला देंगे या इस तरह से अनावश्यक बातें करते हैं। उनके बहकावे में कदापि नहीं आए। कोई आपको गारंटी टिकट नहीं दिला सकता है। जैसा रेलवे के लिए आईआरसीटीसी वेबसाइट है, एयरलाइन के लिए एयरलाइन की वेबसाइट है, तो पार्क की टिकट बुकिंग के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की वेबसाइट है उसका है mpionline.gov.in। जीओवी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट वेबसाइट जो भी होती है उनमें जीओवी होता है। तो आप उस वेबसाइट पे जाएं जी। और जैसा आप अपना ट्रेन टिकट करते हैं वैसा ही सिंपली आप अपना पार्क का टिकट भी बुक कर सकते हैं। यदि उपलब्ध है तो आप जरूर मिल जाएगा और नहीं उपलब्ध है तो कोई आपको कहे कि आप मुझे एक्स्ट्रा पैसा दे दो और मैं दिलवा दूंगा, तो वो आपसे धोखाधड़ी का प्रयास कर ये रहा एक है। अच्छा मैसेज है पेश टाइगर, क्योंकि जी। कहीं ना कहीं हम देखते हैं रेलवे हो, बस बस का हो या फिर एयरपोर्ट का, ये पेज का एक बहुत अच्छी मुहिम है जो जरूर IBC 24 के जितने भी दर्शक हैं जी। इसको जरूर फॉलो करेंगे जी आपकी ये प्लीज, बात को। बहुत बढ़िया होगा क्योंकि पेज को घूमने जब आप आ रहे हैं तो आप प्लानिंग करके आइए, तरीके से टिकट बुक करा के आइए, आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। और कई बार आप सोचते हो कि मैं कल चले चलूं और कोई मुझे बोल रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ही तो देना है। फिर वो होता ये है कि कोर का बोल के बफर का टिकट दे देते हैं, जी। मध्य प्रदेश का बोल के महाराष्ट्र का टिकट दे देते हैं और लोग अपने बच्चों के साथ परेशान होते हैं। तो हम हेल्प नहीं कर पाते क्योंकि आपने सारी सूचना होने के बाद, पढ़े लिखे होने के बाद खुद को अपने को ट्रबल में डाला। तो प्लीज मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुद को ट्रबल में नहीं डालें। mpionline.gov.in गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की साइट है, उस पे जाके आप अपना सफारी टिकट बुक करें और उसके बाद ही घूमने आए। तो ये थे डिप्टी डायरेक्टर सर रजनीश, इनका साफ तौर पर कहना है कि पेश टाइगर जरूर घूमना है लेकिन किसी भी अदर साइड से या किसी के बहकावे में ना आए। इसकी जो गवर्नमेंट साइट है GOV पेश टाइगर की, उसी से ही बुक कराएं और पेश टाइगर रिजर्व सिवनी के जरूर आए और टाइगर का दीदार करें। बहरहाल कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC 24 सिवनी।